नमस्कार दर्शक मित्रों, बिहेवियर फाइनेंस के हमारे सीरीज में आज के वीडियो में हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बायस के बारे में चर्चा करने वाले हैं। दोस्तों, ये बायस कभी कभी हमारे लिए अच्छा भी है और कभी कभी हमारे लिए खराब भी हो सकता है। तो उसके बारे में वीडियो में हम डिटेल में जानकारी प्राप्त करेंगे। दोस्तों, कई सारे एग्जाम्पल के माध्यम से हम इस बायस के बारे में समझने की कोशिश करेंगे। तो एक बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है। तो मैं अनुरोध करूंगा आप सभी से इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, ये वीडियो सिर्फ इन्वेस्टर के लिए नहीं है। रोजाना हम डेली लाइफ में 35,000 से ज़्यादा डिसीजन लेते हैं और उन हर डिसीजन में कहीं ना कहीं पे कोई ना कोई बिहेवियर बायस इम्पैक्ट करता है। तो इन वीडियो को आप शेयर कीजिए ताकि सभी लोग इन सारे के सारे बिहेवियर बायस के बारे में जानकारी प्राप्त करें। जब आपके पास अवेयरनेस रहेगी कि इस प्रकार के ह्यूमन बायस आपके डेली डिसीजन मेकिंग में इम्पैक्ट करते हैं, तभी आप उसको ओवरकम कर पाएंगे। क्योंकि ये ह्यूमन बायस है तो इसको हम कंप्लीटली अवॉइड तो नहीं कर सकते हैं क्योंकि हम मशीन नहीं हैं। बट अगर आपके पास अवेयरनेस होगी कि इस प्रकार के बायस होते हैं तो आप थोड़ा बहुत डिसीजन सोच समझ के लेंगे। जब आप कोई बड़ा डिसीजन ले रहे हैं तब ज़रूरी होता है कि आप इन सारे के सारे बायस को भी फैक्टर में लें। तो दोस्तों, आज के वीडियो में जिस बायस के बारे में हम चर्चा करने वाले हैं वो है कन्फर्मेशन बायस। इसके अलावा फिल्टर बबल के बारे में भी हम वीडियो में डिटेल में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो मैं अनुरोध करूंगा फिर से इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखेगा। दोस्तों, हम कन्फर्मेशन बायस के बारे में चर्चा करें उससे पहले आपको हम बताना चाहेंगे कि हमारा कोर्स स्टॉक मार्केट सर्च एंड रिसर्च अब हमारे एप्लीकेशन पे लाइव हो चुका है। सिर्फ 199 में आप ये कोर्स ले सकते हैं। तो इस वीडियो के ख़त्म होते ही आप हमारा ये कोर्स ज़रूर चेकआउट कीजिएगा। 50 यूजर जो पहले इसको अवेल करेंगे उसको हम 50 रुपये का इंस्टेंट डिस्काउंट भी प्रोवाइड करें। तो आपको हमारा ये तकरीबन 1 घंटे का कोर्स, 6 चैप्टर का कोर्स 149 में करंटली मिल सकता है। तो इस वीडियो के ख़त्म होते ही हमारा मोबाइल एप्लीकेशन ज़रूर डाउनलोड कीजिए और वहाँ पे स्टोर में जाके आप इस कोर्स को भी ज़रूर चेकआउट कीजिएगा। तो दोस्तों, चर्चा करते हैं कन्फर्मेशन बायस के बारे में। डेफिनेशन आपकी स्क्रीन पे आ रही होगी। डेफिनेशन में हम नहीं जाएंगे, बहुत ही बेसिक में अगर मैं आपको समझा दूं कन्फर्मेशन बायस क्या होता है। तो दोस्तों, कन्फर्मेशन बायस का मतलब है हम ऐसे इंफॉर्मेशन या ऐसे फैक्ट को ज़्यादा फेवर करेंगे, ज़्यादा वेटेज देंगे जो हमारे ऑलरेडी बिलीफ सिस्टम है, जो हमारे ऑलरेडी पूर्व धारणा है उसको जो सपोर्ट करता हो। हमारे बिलीफ सिस्टम सही है नहीं है वो अलग बात है, बट जो इंफॉर्मेशन, जो आपका फैक्ट हमारे बिलीफ सिस्टम को सपोर्ट कर रहा है उसको हम ज़्यादा फेवर करेंगे। इससे हम कहते हैं कन्फर्मेशन बायस। और दोस्तों, रोजाना हमारे बिलीफ सिस्टम को सपोर्ट करने वाले कई सारे फैक्ट हमारे सामने आते हैं और उसको हम फैक्ट चेक के पूरे क्रिटिकल थिंकिंग में नहीं डालते हैं, हम उसको मान लेते हैं। और कन्फर्मेशन बायस डेली जीवन में कई डिसीजन में काम करता है। दोस्तों, कन्फर्मेशन बायस कभी कभी अच्छा भी होता है, हमें ये क्विक डिसीजन लेने में सहायता करता है। दोस्तों, हम रोज़ाना 35,000 डिसीजन लेते हैं। अगर हर एक डिसीजन पे आप क्रिटिकल थिंकिंग करने जाएंगे कि क्या ये डिसीजन सही है कि नहीं, तो वहाँ पे आपका दिमाग बहुत ही क्विकली थक जाएगा। तो कई सारे ऐसे डिसीजन हैं जहाँ पे हम बिना सोचे समझे ऐसे क्विकली डिसीजन ले लेते हैं। तो ये जो सिस्टम वन थिंकिंग होती है, यहाँ पे कन्फर्मेशन बायस भी इस एक प्रकार का सिस्टम वन थिंकिंग है जो आपको क्विक डिसीजन लेने में सहायता करता है। आग में हाथ डालने से जल जाता है, तो यहाँ पे आप फैक्ट चेक करने नहीं जाएंगे। यहाँ पे आप आपका जो बिलीफ सिस्टम है उसको मान लेंगे और आग में हाथ नहीं डालेंगे। 5 माले की बिल्डिंग से कूदने पे आपको इंजरी हो सकती है या डेथ भी हो सकती है, तो वहाँ पे आप फिर उसको एक्सपेरिमेंट करने नहीं जाएंगे। तो कन्फर्मेशन बायस जो हमारा बिलीफ सिस्टम है, जो हमारे पास ऑलरेडी हमारा हाइपोथेसिस है, कभी भी आपने चेक नहीं किया होगा क्या सच में 5 माले के बिल्डिंग से गिरने से इंजरी हो सकती है, बट आपने मान लिया है। तो यहाँ पे कन्फर्मेशन बायस हमारे फेवर में काम करता है। बट कभी कभी कई बड़े बड़े डिसीजन में ये हमारे अगेंस्ट भी काम कर सकता है। ऐसे फाइनेंशियल डिसीजन हो सकते हैं, पर्सनल लाइफ के डिसीजन हो सकते हैं, जहाँ पे अगर आप क्रिटिकल थिंकिंग नहीं करेंगे और अपने बिलीफ सिस्टम के साथ बने रहेंगे तो वहाँ पे आपका नुकसान भी हो सकता है। दोस्तों, पॉलिटिक्स में अगर आप देखें कई सारे आइडियोलॉजी होते हैं। कुछ लोग एक विंग को सपोर्ट करते हैं, कुछ लोग दूसरे विंग को सपोर्ट करते हैं। क्यों करते हैं वो भी उनको नहीं पता होता है। पूरे के पूरे फैक्ट के साथ वहाँ पे लोग काम नहीं करते हैं। जो उनका बिलीफ सिस्टम है
उसको वो फॉलो करते हैं कि ये पार्टी अच्छी है, ये पार्टी खराब है, ये लीडर अच्छा है, ये लीडर खराब है, ये पीएम अच्छा है, ये पीएम खराब है। उसमें जो डेटा हमारे साथ सामने आ रहे हैं, उसमें से जो डेटा उनके बिलीफ सिस्टम को सपोर्ट कर रहे हैं, उसको वो फैच करेंगे और उसको ही वो फिर मान के चलेंगे। दूसरे जो डेटा बहुत बड़ा डेटाबेस होगा उसको वो इग्नोर करेंगे। तो ये कन्फर्मेशन बायस यहाँ पे अगर आप देखिए बड़े स्तर पे इम्पैक्ट करता है पॉलिटिक्स में। दोस्तों इसके अलावा अगर आप देखिए आपके डिसीजन मेकिंग में भी बड़ा इम्पैक्ट करता है। अगर आप सारे के सारे डेटा को एनालाइज नहीं करेंगे और क्रिटिकल थिंकिंग के साथ काम नहीं करेंगे तो आपका जो आउटकम होगा वो डिग्रेड हो सकता है। तो कन्फर्मेशन बायस के कारण आपके कई सारे डिसीजन खराब भी हो सकते हैं। दोस्तों तकरीबन 2011 में एक बुक आई थी फिल्टर बबल। यहाँ पे आप चेक कर रहे हैं अमेजोन पे ये बुक शायद अवेलेबल है तो आप चेक कर सकते हैं। फिल्टर बबल ये कन्फर्मेशन बायस का ही एक एक्सटेंडेड वर्जन है। दोस्तों बुक में बहुत सारे फैक्ट दिए हुए मैंने पढ़ी नहीं है तो उस पर मैं कमेंट नहीं कर सकता हूँ, बट जो बुक के ऑथर है उनका रिसेंटली टेड टॉक में 8 मिनट का एक वीडियो है जिसकी लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन दी है, तो उसके हिसाब से मैं बता रहा हूँ कि इस बुक में क्या हो सकता है। दोस्तों बुक में बताया गया है कि जो पिछले 15 सालों के अंदर सोशल मीडिया का एक ग्रोथ आया है, कि ये जो सोशल मीडिया है और अल्गोरिदम से वो आपके कन्फर्मेशन बायस को ही एम्पलीफाई कर रहे हैं। कैसे? तो अगर आपने किसी पर्टिकुलर चीज़ को लाइक किया है तो फिर सोशल मीडिया का आपका जो न्यूज़ फीड है आपको वही चीज़ें दिखती रहेगी और आपका एक सोशल बबल क्रिएट वहाँ पे धीरे धीरे होता जाएगा। 15 सालों से ये हो रहा है तो आप सोच रहे हैं कि ये सोशल बबल कितना बड़ा बन गया होगा। पॉलिटिकल बबल बनते हैं दोस्तों, लोग एक आइडियोलॉजी की तरफ जाते हैं और सच क्या है झूठ क्या है वही यहाँ पे खो चुका है सोशल मीडिया के वर्ल्ड के अंदर। क्योंकि यहाँ पे जब ये कन्फर्मेशन बायस काम करता है कि क्या ऑयल वर्ल्ड के लिए अच्छा है या बुरा है, तो वहाँ पे दो अलग अलग प्रकार के बायस बन चुके हैं और वहाँ पे लोग उसके प्रकार से ही एक्ट करेंगे और सामने वाला का आर्ग्यूमेंट लोग सुनने के लिए तैयार ही नहीं है। तो ये जो सोशल मीडिया में पूरा का पूरा बबल बनता है वो भी एक अगर आप देखिए फिल्टर बबल जो कहा गया टर्म उन्होंने कॉइन किया है ऑथर ने, वो कन्फर्मेशन बायस का ही एक एक्सटेंडेड वर्जन है। ऑटोमेशन और सोशल मीडिया के कारण ये एम्पलीफाई हो रहा है। दोस्तों इसको मैंने एक्सपेरिमेंट करने की भी कोशिश की। अगर आप गूगल पे जाके ये लिखेंगे आर कैट आर बेटर देन डॉग्स, तो आपको गूगल पहले ये दिखाएगा कि कैट्स क्यों डॉग्स से अच्छी है। जो यहाँ पे आप रिजल्ट देख रहे हैं पहला नंबर यही आया था, पहला जो सर्च रिजल्ट है कि कैट्स डॉग से क्यों अच्छी है, वो सारे के सारे आपको वहाँ पे दिखाएगी। क्योंकि यहाँ पे गूगल वो मान के चल रहा है कि जहाँ पे मैंने पहला वेरिएबल डाला हुआ है कि क्या बिल्लियाँ कुत्तों से अच्छी है, तो मैं ऑलरेडी बिलीफ लेके चल रहा हूँ कि बिल्लियाँ कुत्तों से अच्छी है और मैं ये ढूंढने की कोशिश कर रहा हूँ कि क्यों बिल्लियाँ कुत्तों से अच्छी है। यहाँ पे फिर अगर आप देखें तो गूगल आपका वो बिलीफ सिस्टम है उसको एम्पलीफाई करने की कोशिश कर रहा है। आप इसी चीज़ को रिवर्स करें, आर डॉग्स बेटर देन कैट्स, तो वहाँ पे इस प्रकार का रिजल्ट आया। पहला रिजल्ट ये आया है। तो दोस्तों यहाँ पे जो सर्च वेरिएबल में पहला वो वेरिएबल चेक कर रहा है एल्गोरिथम कि जो यूज़र है वो ये ढूंढने की कोशिश कर रहा है कि क्या वेरिएबल ए वेरिएबल बी से बेटर है। तो वो मान के चल रहा है सर्च इंजन कि वेरिएबल ए उनका बिलीफ सिस्टम है और मुझे ऐसा उनको इन्फॉर्मेशन देना है जो वेरिएबल ए को सपोर्ट करता हो। तो ये फिल्टर बबल इस प्रकार से आपके सोशल मीडिया पे सर्च इंजन पे काम करता है। दोस्तों गूगल पे जो आप सर्च कर रहे हैं और जो मैं सर्च कर रहा हूँ सेम वर्ड अगर आप लिखेंगे तो भी सर्च रिजल्ट अलग अलग आएगा, क्योंकि हमारा जो ब्राउजिंग हिस्ट्री है इसके अलावा कई सारे डेटा ये सोशल मीडिया ट्रैक करते हैं। उसके हिसाब से हमारा पूरा का पूरा सोशल प्रोफाइल बिलीफ सिस्टम प्रोफाइल वहाँ पे मीडिया पे बना हुआ है। हर एक व्यक्ति का इस प्लान पे शायद अब सोशल मीडिया पे और पूरे के पूरे अगर आप देखें अल्गोरिदम में प्रोफाइल बन चुका है और वहाँ पे फिर अल्गोरिदम डिसाइड करता है कि इस व्यक्ति का बिलीफ सिस्टम ये है, तो कैसे मैं इस बिलीफ सिस्टम को एम्पलीफाई करूँ और कैसे फिर उसको मैं मोनेटाइज करूँ। तो ये फिल्टर बबल एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टडी है, कुछ थोड़ा बहुत हमने पढ़ा है। आप वो वीडियो भी ज़रूर चेक कीजिए और चाहें तो आप उस बुक को भी खरीद के पढ़ सकते हैं। वो भी एक बेहतरीन आपको इंसाइट प्रोवाइड कर सकता है कन्फर्मेशन बायस के बारे में और इस फिल्टर बबल के बारे में। दोस्तों तो ये बात हो गई कन्फर्मेशन बायस की हमारे जनरल लाइफ में। इक्विटी मार्केट के बारे में चर्चा करें तो इक्विटी मार्केट में भी रोज़ाना कन्फर्मेशन बायस से आप जूझते रहते हैं। अगर आपने एक शेयर खरीद लिया और वहाँ पे आपने बड़ा निवेश किया है
तो फिर आप शायद वो चीज़ नहीं सुन पाएंगे जहाँ पे आपका शेयर क्यों खराब है, वो फैक्ट आपको दिए जाएंगे। आप यही ढूंढने की कोशिश करेंगे कि ये शेयर जो मैंने खरीदा है उसमें आगे यहाँ पे ग्रोथ आ रही है, कंपनी में ये अच्छा हो रहा है, वो चीज़ें ही आपको दिखेगी। और इवन जो ये फिल्टर बबल है उसके कारण भी सोशल मीडिया या फिर आपका सर्च इंजन भी आपको वही इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा है जो आप देखना चाहते हैं, सुनना चाहते हैं, जो आपको अच्छी लगती है। सच है या नहीं वो अलग बात है, जो आपको अच्छी लगती है वो आप ढूंढने की कोशिश करते हैं, अपने ईगो को सेटिस्फाई करने की कोशिश करते हैं। दोस्तों बहुत ही सिंपल वर्ड में मैं डाल रहा हूँ, अगर आप इक्विटी मार्केट में काम करें तो अपने ईगो को सेटिस्फाई करने के लिए अगर आप बने रहे हैं और आप वही इंफॉर्मेशन सिलेक्ट कर रहे हैं जो आपके ईगो को सेटिस्फाई कर रही है, तो ये सही अप्रोच नहीं है। आपको क्रिटिकल थिंकिंग इक्विटी मार्केट में तो लाना पड़ेगा। कन्फर्मेशन बायस कई जगह पे अच्छा रहता है, बट यहाँ पे आपको कन्फर्मेशन बायस के साथ नहीं जाना है, क्रिटिकल थिंकिंग के साथ जाना है। न्यूट्रल फैक्ट बेस, न्यूट्रल फैक्ट बेस। जब आप कोई डिसीजन ले रहे हैं तो वो इंडिपेंडेंट डिसीजन है। सपोज आपने 2 साल पहले 10 लाख रुपए किसी कंपनी में डाल दिए, अब आपको फिर से 5 लाख रुपए ऐड करने हैं, तो यहाँ पे आप ये कंफर्मेशन बायस से बच के रहिए कि अगर आप वापस सर्च करेंगे कंपनी के बारे में तो आप यही इंफॉर्मेशन ढूंढने की कोशिश करेंगे कि ये कंपनी क्यों अच्छी है, क्योंकि आपने ऑलरेडी 10 लाख रुपए पीछे डाले हुए हैं। अगर आप वो इंफॉर्मेशन की तरफ जाएंगे कि ये कंपनी क्यों खराब हो सकती है, तो आपके 10 लाख रुपए जो आपने ऑलरेडी इन्वेस्ट किए हैं वो रिस्क पे आ जाएंगे। तो वहाँ पर फिर आप ऐसे इंफॉर्मेशन को पिक आउट करेंगे जो आपके डिसीजन को सपोर्ट करेगी। तो यहाँ पे आपको न्यूट्रल फैक्ट बेस की तरफ जाना पड़ेगा कि अगर आप नया पैसा डाल रहे हैं तो वो नया पैसा ही है, आपको पहले से कोई इंफॉर्मेशन नहीं है आपके पास, और आपको न्यूट्रल अगर आप देखें न्यूट्रल ग्राउंड पे जाना है। पॉसिबल हो तो आप थर्ड पार्टी का भी सहायता ले सकते हैं, कोई ऐसा व्यक्ति जिसका कोई भी लेना देना नहीं है मे बी इस कंपनी के साथ, जिसने यहाँ पे कोई निवेश नहीं किया है, और जो आपको सच कह सकता है, आपको अच्छा लगे वो नहीं, सच कह सकता है। अगर उनके साथ बैठ के आप क्रिटिकल थिंकिंग करेंगे और सामने वाले को अगर ऐसा व्यक्ति आप ढूंढ पाए जो आपके व्यू को अपोज करे, क्या गलत हो सकता है वो आपको प्रोवाइड करे, तो आप कंफर्मेशन बायस से मे भी थोड़ा बहुत बच सकते हैं। बट दोस्तों क्योंकि शेयर मार्केट में बहुत ही डायनेमिक वर्ल्ड है, यहाँ पे बहुत सारी इंफॉर्मेशन डेली बेसिस पे आती रहती है। अगर आपने आज किसी कंपनी पे निवेश किया है, बहुत डेटा गैदर किया, आपने बहुत इंफॉर्मेशन गैदर की, कई सारा रिसर्च किया, कई दिनों का रिसर्च किया और वहाँ पे फिर आपने निवेश किया, उसके बाद दोस्तों आपके पास कंटिन्यूसली नई इंफॉर्मेशन आ रही है, तो दोस्तों यहाँ पे फिर कंटिन्यूसली हर एक इंफॉर्मेशन पे आप फैक्ट चेक करते रह जाएंगे तो एक प्रॉब्लम हो जाती है। इसलिए हमारा ये जो जहन है क्विकली सिलेक्ट करता है कि ये इंफॉर्मेशन मेरे बिलीफ सिस्टम को सपोर्ट करती है, मेरे स्टॉक में मैंने निवेश किया है वो अच्छा किया है और ये डेटा भी बता रहा है, तो ये कंफर्मेशन बायस यहाँ पे काम करता है। अगर आप कोई व्यक्ति है जो एफडी में निवेश करा है तो उसको समझाना मुश्किल होता है कि आप शेयर मार्केट में निवेश करें, क्योंकि उसका जो बिलीफ सिस्टम है वो मान के बैठा है कि शेयर मार्केट में निवेश करना खतरे से खाली नहीं है और एफडी सेफ है। तो ये भी एक कंफर्मेशन बायस ही हो गया कि दोनों के दोनों पार्टी का आपको सही फैक्ट चेक नहीं किया। सेम में पे अगर आप मुझे कहेंगे कि एफडी में निवेश करना अच्छा है तो मेरा बिलीफ सिस्टम ये नहीं मानता है, तो मैं भी कंफर्मेशन बायस से थोड़ा बहुत तो मैं भी पीड़ित हूँ। तो ये जो कंफर्मेशन बायस है डेली लाइफ में हर जगह पे रहेगा। बट अगर आप क्रिटिकल थिंकिंग करेंगे, कुछ डिसीजन होते हैं जिसको आप डिले कर पाएँ तो डिसीजन को डिले कीजिए। दोस्तों कुछ डिसीजन आप डिले नहीं कर सकते हैं वो हम समझते हैं, बट कुछ ऐसे डिसीजन हैं जैसे कि निवेश का डिसीजन, अगर आपको बड़ा पैसा लगाना है तो ज़रूरी नहीं है कि आज के आज पैसा लगा लीजिए, मे बी आप वेट कर सकते हैं 1 दिन 2 दिन 1 वीक 1 महीना भी वेट कर सकते हैं। अगर अच्छी कंपनी है 15-20 साल की ग्रोथ है तो अगर आप थोड़ा ऊपर ले लेंगे तो भी कोई बड़ी बात नहीं है। बट अगर आपके पास सारे के सारे फैक्ट नहीं रहेंगे और क्विकली आपने कोई टिप पे काम कर लिया तो मुश्किल हो जाएगा। तो डेटा गैदर कीजिए, इंडिपेंडेंट डेटा गैदर कीजिए, आपकी बिलीफ सिस्टम को सपोर्ट करे वैसा डेटा नहीं, इंडिपेंडेंट डेटा गैदर करना ज़रूरी है जब आप निवेश कर रहे हैं, फिर आप डिसीजन लेंगे तो आपके लिए बेटर रहेगा। तो दोस्तों ये था कंफर्मेशन बायस और फिल्टर बबल पे हमारा डिटेल एनालिसिस। आपको ये वीडियो कैसा लगा उसके बारे में अपने अभिप्राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। इसके साथ साथ दोस्तों हमने बिहेवियर फाइनेंस के सीरीज़ में और भी कई सारे वीडियो बनाए हुए हैं, एंकरिंग बायस, संकोच बायस और दूसरे भी कई सारे बिहेवियर बायस पे हमारे वीडियो अवेलेबल हैं, तो उन सारे के सारे वीडियो को ज़रूर देखिए। दोस्तों यही आपका अब यहाँ पे कम्पिटिटिव एडवांटेज है निवेश में कि आपके पास
बिहेवियर एज है, इंफॉर्मेशन एज चली जा चुकी है, अब इंफॉर्मेशन एज नहीं बची है, आपके पास इमोशनल या बिहेवियर एज होनी चाहिए इन्वेस्टमेंट में। तो आपके पास ये सारे के सारे बिहेवियर बायस की जानकारी होनी ज़रूरी है। तो मैं अनुरोध करूँगा सारे के सारे हमारे बिहेवियर बायस के वीडियो ज़रूर देखिए और इन वीडियो को शेयर करना भी मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय महाकाल।